एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। हीरा ग्रुप विक्टिम एसोसिएशन की आज बड़ी कामयाबी, जश्न का माहौल। इन्वेस्टर्स को पैसे मिलना शुरू हो चुके हैं। जो कंप्लेन किए हुए इन्वेस्टर्स थे उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं और जो अटैच इन्वेस्टर्स है अभी उनको भी दिए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नौहिरा शेख को 6 हफ्तों में इन्वेस्टर्स को पैसे देने के लिए कहा था और आज इन्वेस्टर्स को नौहिरा शेख को मजबूरन तौर पर पैसे देना पड़ा है और दूसरे लोग जो अटैच थे एफआईआर्स को उन्हें भी पैसे देने के लिए कहा गया है। अभी वो पैसे नहीं दिए गए हैं लेकिन बहुत जल्द उन्हें भी पैसे दिए जाएंगे। आपको बताते चले कि हीरा ग्रुप कंपनी का जो मसला शुरू हुआ था कई सालों से चल रहा था और 2012 में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी एक कंप्लेन हीरा ग्रुप कंपनी के खिलाफ दर्ज करवाई थी। उसके बावजूद भी कई लोगों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी में पैसा डाल दिया था और परेशानी की हालत में मदद की गुहार लगा रहे थे। शहबाज अहमद खान हीरा ग्रुप कंपनी के इन्वेस्टर्स की मदद की और एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन आज नतीजा ये आया, आज इन्वेस्टर्स की हक और हलाल की कमाई जो लगाई गई थी उन्हें आज वापस मिलना शुरू हो चुकी है। गली से लेकर लोकसभा तक हीरा ग्रुप कंपनी का मसला उठाया गया। शहबाज अहमद खान खाली हीरा ग्रुप ही नहीं, IMA स्कैम, बुशरा स्कैम, कई ऐसे स्कैम्स को उजागर किया था और हीरा ग्रुप कंपनी के कई ऐसे इंकशाफ भी किए थे, लेकिन आज भी तहकीकात नहीं की गई है। NIA खामोश तमाशाई बनी है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की जानिब से तो आज पैसे देना शुरू हो चुका है, लेकिन कई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पैसे अभी तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी में लगे हैं और आज कोई पुरसाने हाल नहीं है और NIA ऐसे एजेंसीज भी आज खामोश तमाशाई बनी है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की CEO नौहिरा शेख के कई आतंकवादी संगठनों के इंकशाफात सामने आए थे, जिसमें पाकिस्तानी मौलानास को नौहिरा शेख ने इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरेबिया, दुबई, कुवैत, कतर ऐसे जगहों पर इस्तेमाल किया था और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की तारीफ के लिए लाखों रुपया अवाम का दिया गया था और उसके बाद नौहिरा शेख ने एक सियासी पार्टी बनाकर उसमें भी कर्नाटक इंतखाबात में गरीब मुसलमानों के पैसे को उड़ाया गया था और आज भी उसका कोई तस्करा नहीं है। और दूसरी जानिब नौहिरा शेख इन्वेस्टर्स को तो पैसे दे रही है, लेकिन सिर्फ कंप्लेन किए हुए इन्वेस्टर्स को पैसे मिल रहे हैं। जो नॉन कंप्लेनर्स है उनको अभी तक कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है, वो भी शहबाज अहमद खान की जुस्तजू के बाद मजबूरन तौर पर नौहिरा शेख दे रही है और आज कई लाखों करोड़ों रुपए नौहिरा शेख कन रखे हुए हैं, लेकिन आज तक उसकी कोई तहकीकात नहीं की जा रही है, ना कोई सवाल उठ रहा है। अब क्या आगे चलकर नौहिरा शेख इन्वेस्टर्स को पैसे देकर क्या गायब हो जाती है या फिर अपनी कंपनी चलाती है? हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की CEO नौहिरा शेख मासूम मुसलमानों को अल्लाह और रसूल की बात करके लाखों रुपया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी में डालने के लिए कहती थी और ये भी कहती थी कि बैंक में पैसा रखना मुसलमानों के लिए हराम है। उसके बाद कई मुसलमान लाखों करोड़ों रुपया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी में लगा दिए। और इंडिया हीरा ग्रुप विक्टिम एसोसिएशन की जानिब से इन्वेस्टर्स की मदद की गई। इसी ज़िमन में मीडिया से बात करते हुए इन्वेस्टर्स ने ऑल इंडिया हीरा ग्रुप विक्टिम एसोसिएशन के सदर शहबाज अहमद खान से इज़हार तशक्कुर किया और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। इन्वेस्टर्स ने कहा कि अगर शहबाज अहमद खान नहीं होते तो आज हमें पैसे भी नहीं मिलते थे और आज हीरा ग्रुप विक्टिम एसोसिएशन जो कायम की गई थी उसके बाद शहबाज अहमद खान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। गली से लेकर लोकसभा तक इस मसले को उठाया गया और आज हमें चैन की सांस मिली है। हमारा हक और हलाल का पैसा था और हमें आज पैसा मिला है। इन्वेस्टर्स ने यह भी कहा कि आज भी तरह तरह के इल्ज़ामात शहबाज अहमद खान पर लगा रहे हैं, लेकिन ये बेबुनियाद है। हमने शहबाज अहमद खान पर 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया है। शहबाज अहमद खान ही अपने जेब का पैसा डालकर हमारी मदद किए हैं और हमारे साथ खांधे को खांधा लगाकर ठहरे हैं और आज इन्वेस्टर्स को जो पैसे मिल रहे हैं शहबाज अहमद खान की बदौलत मिल रहे हैं। इन्वेस्टर्स ने यह भी कहा कि आज भी कई ऐसे खुद साख्ता चैनल्स को नौहिरा शेख ने पाल के रखा है और उन चैनल्स पर झूठा प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। इन्वेस्टर्स ने पुलिस से मुतालबा किया कि खुद साख्ता चैनल्स हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर्स को लेकर तरह तरह के गलत इल्जामात का प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। इन चैनल्स पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का क्या मुतालबा। हिंदुस्तान के कई इन्वेस्टर्स हैं
जो मुख्तलिफ स्टेट से आते हैं उन लोग को पैसे मिल चुके हैं। उन लोग ने पुलिस से मुतालबा किया कि ये झूठे प्रोपेगेंडे फैलाने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। हैदराबाद में ऐसे चैनल्स सरगर्म होकर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और आज हिंदुस्तान में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की इन्वेस्टर्स की जीत हुई है। हक और हलाल का पैसा ये लोगों का था और विक्टिम एसोसिएशन कायम करने के बाद शहबाज अहमद खान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उसके नतीजे आज इन्हें इनके अकाउंटों में जो इनके लाखों रुपया मेहनत का पैसा था उन्हें हवाले कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। भारत तरक्की जो चैनल है उसको उनको भी दिए हैं और इनकी मदद से पूरा काम हो रहा है। हमारे शहबाज अहमद खान साहब की मदद से अल्लाह ताला उनको उम्र दे, अच्छी तरक्की दे और उनको कामयाब बनाए हर जगह और हर एक की मदद करने के लिए सेहतमंद रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मैं डॉक्टर नुहरा मैडम को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने यही नहीं बल्कि सारी दुनिया में हमारे स्टेट का नाम रोशन किया है। इस मामले के अंदर ऑल इंडिया हीरा गोल्ड विक्टिम्स एसोसिएशन बनाई गई। अध्यक्ष महोदय, वहां के विसिल ब्लोअर जिसने ये मामले को, मंत्री जी, एक विसिल ब्लोअर जिसने इस पूरे मामले को उठाया था, आज उसकी जान के ऊपर धोखा है। शहबाज खान नाम का उसने पुलिस से कहा कि मेरी जान को धोखा है, मुझे सुरक्षा प्रोवाइड की जाए, तो तेलंगाना सरकार ने कहा कि 87,000 रुपीज पर महीना तुम भरो, हम तुमको सुरक्षा देंगे। पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी साहब ने हैदराबाद में लिखित में 2012 के अंदर सरकार को बताया था कि इसके अंदर कुछ बेईमानी की बू आ रही है। ये जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है 2012 से 2018 तक कुछ नहीं किया जाता है। 2018 तक ये महिला नौहीरा शेख 50,000 करोड़ रुपया लोगों का जमा कर लेती है। हैदराबाद की हीरा गोल्ड कंपनी 35% से 40% मुनाफा कमाइए। अपने एडवर्टाइजमेंट में फोटोशॉप करके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री, एक्स मंत्री सुषमा स्वराज जी की फोटो लगाई गई। फोटोशॉप करके दुबई के शेख की फोटो लगाई गई। लोगों ने कहा कि अगर इतने प्रतिष्ठित लोगों के साथ इनकी तस्वीरें हैं तो पैसा लगा देना चाहिए। कितना पैसा जमा किया कंपनी ने? तो 50,000 करोड़ रुपए करीब हीरा गोल्ड कंपनी ने जमा किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम शाजिया नबील सूबेदार, मुरुड जंजीरा, रायगढ़, महाराष्ट्र से हूँ मैं। और मैंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में फ्रॉम 2015 टू 2018 मेरा इन्वेस्टमेंट था। टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट था 8 लाख रुपीज़ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरा आज ये पूरा का पूरा अमाउंट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिसीव्ड हुआ है। चाहूँगी कि हमारी तरह हमारे और जितने भी इन्वेस्टर कंप्लेनेंट है, नॉन कंप्लेनेंट है, सब वी आर अ फैमिली, तो सबके पैसे अल्लाह के वास्ते सबके रिटर्न कर दो। ये मेरी आपसे गुजारिश है। और मैं तहे दिल से शहबाज भाई, यूनुस भाई, तमाम अली भाई, सारे फाइटर्स, ताहिरा आपा, सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिनको मैं फॉलो करती थी, जिनके ग्रुप में मैं अपडेटेड रहती थी। शुक्रगुजार हूँ मैं उन लोगों का। थैंक यू ऑल ऑफ यू वेरी मच मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी हेल्प करने के लिए। और शहबाज भाई ने तो इतनी हेल्प की है कि बिना एक रुपया हमसे लिए बगैर उन्होंने आज हमको इतनी कामयाबी दिलाई। अल्लाह उनको, उनकी औलाद को जज़ाए खैर दे। यूनुस भाई की फैमिली के लिए भी हम दुआ करते, जितने भी फाइटर है, तमाम फाइटरों के लिए मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनकी फैमिली को अच्छा रखे। और अल्लाह जिस तरह आज तूने मुझे ये खुशियाँ अता की है, उसी तरह हर इन्वेस्टर जो कंपनी से जुड़ा हुआ है उसको उनकी रकम मिल जाए, यही अल्लाह से मेरी दुआ है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। मेरे पैसे मेरे अकाउंट में आए। अभी ये भी मैसेज आया, ये बेहद करम है अल्लाह पाक का। और उसी तरह यहाँ पर 3 आदमी और है। अब उनकी बैंक थोड़ा, किसी की आंध्रा, किसी की HD, कोई और बैंक है, उस पैसे शायद उनको अभी तक नहीं आया। इंशाल्लाह उनको भी आ जाएगा। और मेरे को पैसा आ गया, ये अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ने शहबाज भाई से बेहतरीन काम लिया। उनकी दुनिया और आखिरत अल्लाह बना दे। हम दुआगो हैं, ना सिर्फ उनकी बल्कि उनके फैमिली मेम्बर्स की, उनकी अहलिया की, हमारी भाभी साहिबा की, बच्चों की, सब की अल्लाह सेहत कामिला अता फरमा और सलामत रख और उनको तीनों दुनिया की नेमतों से नवाजे।
बेहतरीन काम किए, बिला मुआवजा काम की। कभी शहबाज भाई ने ये नहीं कहा कि यहाँ पर जो है हमारी ऑफिस में पैसे का कुछ लेन देन है, बल्कि ये कहा कि यहाँ पर पैसे की बात ही ना करो, ना पहले ना बाद में, ना पैसा वसूल होने के बाद। 1 रुपया किसी को देने की ज़रूरत नहीं बोले। टाइप से लेके सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग तक शहबाज भाई का खर्चा, फैसलों तक शहबाज भाई का खर्चा है। अब जज साहब ने जो है फैसला दिया अटैच वालों को और एफआईआर वालों को, तो ये हीरा कंपनी देती है हमारे को सिर्फ एफआईआर वालों को, वो भी तड़पा तड़पा के, जिसमें से एक मैं हूँ जो आज मिला। ये सब अल्लाह के हुक्म फजल थे। शहबाज भाई को दरिया बनाए अल्लाह, उनकी अनथक मेहनतों और कोशिशों से आज ये पैसे मिल रहे हैं लोगों को। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई। हाँ, मेरे पैसे आ गए कल। आपकी कोशिशों का नतीजा है ये। आप जो क़दम उठाए, अल्लाह आपको चुने ये काम के लिए। अल्लाह मियाँ हम मज़लूमों के लिए आप बहुत काम आने वाले, हम मज़लूमों के लिए आप काम करें। अल्लाह आपको इसका अजर दे। अल्लाह तमाम लोगों के पैसे मिल जाए ऐसे। अल्लाह मियाँ आपकी कोशिश कामयाब करे और जो अटैचमेंट है सबके पैसे मिल जाए ऐसे। 3 साल से परेशान है सब लोग। हर एक काम पैसे से होने वाला है। हर काम रुका हुआ था, कर्जे हो गए, हर मुश्किल बहुत, ज़िंदगी बहुत 3 साल से बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। इंशाल्लाह दुआ करेंगे सबके लिए, सबके पैसे ऐसे मिल जाए। अल्लाह तमाम लोगों के, हमारे जो भी कंप्लेन ना करे, सबके पैसे मिल जाए अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद हसन शाह बोल रहा हूँ। मैं अपने सब अल्लाह के फजल से आप भी खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से है। बोलने की बात ये थी, हमको क्या है कि अपने जो चक के पैसे बड़ी मुश्किल से मिल रहे थे, वो अल्लाह ताला का ये फजल हुआ कि क्या है कि अपने हीरा गोल्ड की जो नहरा शेख है उसने कह रही थी क्या है कि अपने मैं कोर्ट से देंगे, कोर्ट से देंगे, कोर्ट से देंगे। अल्लाह ताला ने उसको क्या है कि हमारे बैंक में डालने के आज से क्या है कि अपने अल्लाह के तरफ से क्यों नहीं बैंक में डाल दी उन्हें, क्यों डाली बोले तो उसको क्या है कि आर्डर है 30 तारीख किसको किसको देव बोल के क्या है कि उसको आर्डर है। अगर उन्हें हमको नहीं देती अगर तो उन्हें क्या है कि फिर उन्हें जेल को जाती थी। जेल को जाके वही अपने कोट पॉइंट क्या है कैदी नंबर पहनना पड़ता था उसको। अल्लाह के तरफ से क्या है कि उसको क्या है कि वो डर से खौफ से क्या है कि हमारे को वो पैसे उन्हें दी, उन्हें लोग दूसरे जने बयान ये दे रही उन्हें पैसे दी तो मिलता था पैसे। अरे पैसे नहीं देती तो हमारे को क्या है कि अपने उसको जेल की फिर क्या है कि सलाख को जाना पड़ता था। कैदी नंबर यहाँ चंचलगुड़े में अलग मिला, दूसरी जगह और अलग मिलता था उसको। अल्लाह का फजल ये हुआ क्या है कि उनको हमको देके उन्हें बच गई। उन्हें यहाँ तक है कि दूसरों को भी इसी नौयत से क्या है कि अपने बाम्बे वालों को भी क्या है कि उनके खाते में डाला गया। नहीं तो हमारा तो चेक क्या है कि बॉन्ड होगा था, जाके 5 महीने होगा उसका ख़त्म होने के बावजूद भी क्या है कि अल्लाह ताला क्या है कि दिला दिया हमको। अभी नहीं बच्ची अटैच वालों को देना है, अभी अटैच वालों को देने का है। वो मेहरबानी क्या है कि हमारे शहबाज खान साहब की है, उनके बोलने से हम करने की वजह से अल्लाह ताला क्या है कि हमारे को दिला दिया। अल्लाह ताला क्या है शहबाज खान के बच्चों को, उनको सैयद यूनुस भी क्या है कि वहाँ से बॉम्बे से रह के ये बोले कि 4 हैदराबाद के चक क्या है कि अपने वो रुके हैं, उसको हम क्या है कि अपने सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे बोल के बोले थे। उन्होंने क्या है कि अपने इसलिए क्या हुआ बोले तो मारे डर के ये दे दी। नहीं तो फिर क्या है कि कैदी नंबर क्या है कि अपने 420 पहनना पड़ता था उसको। 420 क्या है 420 पहनना पड़ता था हर जगह। उन्हें क्या है कि जेलों में अपने वहाँ साड़ी ब्लाउज लहंगा सब खींच लेते, ये भी सब खींच लेके क्या है कि अपने सब खींच लेके यहाँ तक है कि बाला भी बोले तो कट कर देते। सिर्फ क्या है पैंट बुशर्ट पहना के क्या रहते, बाथरूम में भी जाने का है तो मुश्किल हो जाता, वहाँ ऐसा गलीज रखते। वो डर से उन्हें हमको दिसो है। उन्हें अल्लाह खैर का मामला करे हम पे और क्या है कि शहबाज भाई पे और सैयद यूनुस पे। जो अटैच वालों को फिर मिल गए तो बेहतर है। ये डर के देने वाली है, इन्हें अपने हिस्से देने वाली नहीं है। भाई खैर, सबसे पहले मुबारकबाद अब्दुल रज़ाक साहब को और फिर उसके बाद मुबारकबाद शहबाज साहब को कि जिन्होंने अनथक कोशिश की और बग़ैर किसी मतलब नफ़े के या किसी और चीज़ की लालच के इस कार्य खैर को अंजाम दिया। और जब
इसका अंजाम लोगों के सामने आने लगा, लोगों को पैसे मिलने लगे, तो वो इस खौफ से कि लोग मेरी तारीफ़ ना करें और मुझे ज़्यादा सर पे ना लें, उन्होंने सफ़र किया। अब वो इस वक्त अमेरिका में मुकीम हैं। एक बार मेरी बात भी हुई थी उनसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं कलीम भाई, क्या करना है, मैं अल्लाह वास्ते किया काम, जो भी है अल्लाह बदला देगा, अल्लाह देखता, अल्लाह करता, मेरी नीयत को अल्लाह देखता, मैं क्या लिया अल्लाह देखा, मैंने क्या किया अल्लाह देखा, सब अल्लाह को मालूम। तो जिस बात का गवाह वो बंदा अल्लाह को बना रहा है, तो फिर हम कौन है भाई उस पर शक करने वाले। अल्लाह से बेहतर कोई देखने और सुनने वाला नहीं, वो समीउल बसीर है, वो जानता है। और जब ये बंदा कह रहा है कि मैंने अल्लाह के लिए किया, तो इसका यकीन करना हम पे लाजिम हो जाता है भाई, कि इसका यकीन कर लिया जाए भाई। और मुबारक हो भाई वो तमाम लोगों को जिनका पैसा मिल गया है और मिल रहा है, खुसूसन अभी जो 29 FIR वाले हैं। फिर इसके बाद इंशाअल्लाह जो अटेस्टेड है उनका मामला शुरू होगा। तो भाई मैं इन तमाम बातों के बीच में ये भी कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, जिन्होंने काम किया वो कितने खामोश हैं, और ये तमाम लोगों में से एक भी ऐसा शख्स नहीं जो बोले कि भाई वो शहबाज ने मेरे से कुछ रकम हथियाया या मेरे साथ साजिश की या मेरे साथ कोई गलत सलूक किया या कोई मस्तूरात ये कह दे कि भाई मेरे साथ उन्होंने कुछ नाजायज़ बात की। कुछ भी नहीं भाई, ठीक है। तो बाकी लोग जो दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बांग लगाते हैं कि भाई हम नवीरा की तरफ से बोल रहे हैं, हम नवीरा की तरफ से बोल रहे हैं, तो उनको इस शख्स से थोड़ा सा सबक लेना चाहिए कि भाई मदद इस तरह की जाती है, मदद इस तरह की जाती है भाई। और ये मदद जो थी वो खालिस अल्लाह के लिए थी भाई, जो बंदे ने किया, ठीक है। अल्लाह उसको अजर अज़ीम दे भाई। और अब्दुल रज़ाक को भी मुबारक करे ये रकम, क्योंकि इस रकम की वजह से वो वक्त से पहले बूढ़े हो रहे थे, जिससे हम हो रहे हैं भाई।